नाज़रीन, मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खबर है और खुशखबरी है, क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाने का फैसला किया है। उसके अंदर इंशाल्लाह एटमी हथियार का इस्तेमाल होगा और दुनिया वाले इस फाइटर जेट को फाइटर जेट ऑफ मुस्लिम नेशन का लकब दे रहे हैं। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि हाई लेवल डेलीगेशन टर्की के पाकिस्तान के अंदर और बैक टू बैक मीटिंग जो हैं वो तुर्की की और पाकिस्तान की जारी है। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि तुर्की और पाकिस्तान ने एक डील भी साइन कर ली है और ये डील अगर इख्तिताम पर पहुंचती है तो इंशाल्लाह 2-4 साल के अंदर पाकिस्तान के पास, तुर्की के पास अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा। इसके अलावा पाकिस्तान ने राफेल की जो ताकत है उसको भांप लिया है, किस तरह काम करता है वो भी भांप लिया है और तुर्की और पाकिस्तान मिलकर अब इस तमाम तर कहानी का जो है वो तोड़ निकालेंगे और उन्होंने निकाल लिया है, क्योंकि हम जो डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करने वाले हैं इससे आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के लिए, तुर्की के लिए और पूरी दुनिया के लिए कितनी अहम खबर है ये। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन ग्रामी, हाल फिलहाल के अंदर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने एक डील साइन करी है तुर्की के अहम लोगों के साथ। उस डील का नाम है TFX, यानी 21 जून को तुर्की और पाकिस्तान की मीटिंग हुई थी। जनरल कमर जावेद बाजवा भी उस मीटिंग में मौजूद थे और उन्होंने इस डील के ऊपर साइन किया था और इस डील के तहत पाकिस्तान और तुर्की मिलकर 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाएंगे। अब तुर्की के पास ज्यादा टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई शक नहीं। तुर्की F-16 की तर्ज पर, जी हाँ, एडवांस F-16 की हम बात कर रहे हैं, उसकी तर्ज पर एक फाइटर जेट बनाएगा जो 5th जनरेशन से लैस होगा। और पाकिस्तान के पास चूंकि एटमी हथियार है, पाकिस्तान के पास एटमी मिसाइलें हैं, पाकिस्तान वो मिसाइलें उठाकर तुर्की के बनाए हुए जहाज के अंदर इम्बेड कर देगा और दोनों ही मुल्क आपस में इस्तेमाल करेंगे। अब बात यह है कि 1 जुलाई को, जी हाँ, 1 जुलाई को पाकिस्तान के जो फजाई चीफ हैं जिनका नाम एयर मार्शल बाबर है, वो तुर्की की एयरबेस के ऊपर पहुंचे और उन्होंने मीटिंग करी इस डील के हवाले से। तो नाज़रीन ग्रामी, 4 जुलाई को, जी हाँ, 4 जुलाई को तुर्की का एक हाई लेवल डेलीगेशन पाकिस्तान के GHQ पहुंच रहा है, जिसमें वो इमरान खान से भी बातचीत करेंगे, पाकिस्तान के आला हुकाम, फौजी, अस्करी क़यादत से मुलाकात करेंगे और उस डेलीगेशन में पाकिस्तान के जो मिलिट्री अत्ताशी हैं कर्नल इमरान, वो भी तुर्की के साथ पाकिस्तान के अंदर आएंगे और मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। नाज़रीन ग्रामी, अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान और तुर्की ये तमाम तर काम क्यों कर रहे हैं। पाकिस्तान देखिए कि भारत ने बहुत सारे राफेल लेकर आया है, तो ये नहीं है कि पाकिस्तान राफेल की वजह से ये काम कर रहा है, बल्कि हमारी जरूरत बन चुकी है। भारत आजकल अमेरिका से, इजराइल से ऐसे खतरनाक हथियार लेकर आ रहा है, उन हथियारों को टैकल करने के लिए पाकिस्तान की ये जरूरत बन चुकी है कि वो नया हथियार खरीद। बहरहाल आपको ये बता दें कि आज़रबाईजान की फजा के अंदर कुछ रोज कबल तुर्की, पाकिस्तान, कतर ने एक जंगी एक्सरसाइजेस की थी, उसमें कतर अपने राफेल तैयारे लेकर आया था। आपको ये बता दें कि कतर के पास 36 राफेल तैयारे हैं। पाकिस्तान ने, तुर्की ने, आज़रबाईजान ने इन हथियारों का, इन राफेल तैयारों का बखूबी एनालिसिस किया और एनालिसिस करने के बाद ये बताया कि हम इस जहाज के मुखालिफ एक जहाज बनाएंगे, न सिर्फ भारत को टैकल करेंगे बल्कि सुपर पावर अमेरिका की भी पसीने छूट जाएंगे।